शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही, भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। भगवान शिव को ब्रह्म ज्ञान तथा ध्यान में लीन देखकर नारद मुनि के मन में भी ब्रह्म के समान बनने की इच्छा जागृत हुई। वे शिव के समान ब्रह्म बनने के लिए तपस्या प्रारंभ करते हैं। तपस्या में लीन नारद की ओंकार ध्वनि इंद्रलोक तक पहुंचती है, जिसके कारण अप्सराओं का नृत्य थम जाता है। नारद की तपस्या कहीं सफल न हो जाए, वे इंद्रासन पर अधिकार न कर लें, इस भय से इंद्रदेव वरुण, पवन, अग्निदेव को उनका तप भंग करने के लिए भेजते हैं। पवन, अग्नि, वरुण देव के प्रकोपों का नारद पर कोई प्रभाव नहीं होता। प्रसन्न नारद अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार का अभिमान व्यक्त करते हुए कैलाश पहुंचते हैं। अभिमानी नारद को देखते ही शिव निश्चय कर लेते हैं कि नारद का मिथ्याभिमान दूर करने का कोई उपाय करना होगा। अहम ब्रह्मास्मि की धुन जगाते हुए नारद कैलाश से ब्रह्मलोक पहुंचते हैं। ब्रह्मा भी उनकी धुन सुनकर चकित होते हैं। ब्रह्मलोक से नारद भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं। शिवजी ने उन्हें विष्णु के पास जाने से मना किया था। नारद का मिथ्याभिमान भंग करने के लिए शिव शंकर भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं तथा उनसे अनुरोध करते हैं कि वे नारद का भ्रम दूर करने के लिए अपनी लीला आरंभ करें। शिवाज्ञा पाकर श्रीहरि एक माया नगरी तथा माया सुंदरी श्रीमती की रचना करते हैं। विश्व भ्रमण करते हुए नारद उस माया जाल में फंसकर सुंदरी श्रीमती के प्रति आसक्त हो जाते हैं। नारद मुनि श्रीमती के पिता महाराज शील निधि के पास पहुंचकर श्रीमती को पाने की इच्छा व्यक्त करते हैं। शील निधि उन्हें श्रीमती के स्वयंवर में आमंत्रित करते हैं।
अहम ब्रह्मास्मि। यही नारद है। प्रणाम। आइए, पधारिए। विराजिए। उपस्थित पराक्रमी वीरों, राजा एवं राजकुमारों, हम महाराज शीलनिधि की ओर से आपका स्वागत करते हुए ये घोषणा करते हैं कि महाराज शीलनिधि की राजकन्या श्रीमती स्वयंवर शाला में पधार कर अपने इच्छित वर को वरमाला पहनाएंगी। आप अपने अपने सौभाग्य की प्रतीक्षा करें। राजकुमारी श्रीमती स्वयंवर शाला में पधार रही हैं। सोच क्या रही हो सुंदरी? डाल दो माला। राजकुमारी श्रीमती की जय। राजकुमारी श्रीमती की जय। राजकुमारी श्रीमती की जय। हम धन्य हुए महाराज, राजकुमारी ने अपने योग्य वर को वरमाला पहनाई है। मूर्ख है ये, इसे सौंदर्य की परख नहीं। मेरे सौंदर्य की उपेक्षा की है इसने, पश्चाताप करेगी। अब हमें क्या करना होगा भृंगी? भूल गए श्रृंगी? प्रभु ने क्या कहा था? समय आने पर हमें नारद को
सत्य का ज्ञान कराना है। ध्यान आया? चले? मूर्खो, हंसते क्यों हो? आइए, आप स्वयं अपना सौंदर्य देख लीजिए। आइए, देखिए। देख लिया अपना सुंदर मुख? मेरा मुख वानर का? नवंबर में आने से पहले दर्पण में अपना मुख तो देख लिया होता। दूर कुलबुद्धि ब्राह्मणों, इस कपट कार्य में नारायण के साथ तुम दोनों भी दोषी हो। तुम दोनों ने जानबूझकर मुझसे इस सत्य को छिपाया है। मैं तुम दोनों को शाप देता हूँ। तुम दोनों उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के पश्चात भी राक्षस कहलाओगे। देवर्षि, हमें क्षमा कर दीजिए, हम निर्दोष हैं। चुप रहो। अब मेरे प्रकोप से नारायण भी नहीं बचेंगे। उन्होंने मुझसे छल किया है। मैंने उनसे उनके समान रूप मांगा था, उन्होंने मुझे वानर का रूप दिया। मेरे ब्रह्म ज्ञान से उन्हें ईर्ष्या हो रही है। उन्हें इसका दंड भोगना पड़ेगा। कहां है नारायण? नारायण, नारायण, कहां है नारायण? स्वामी, नारायण, देवर्षि नारद। नारायण, हाँ देवी। कहां है नारायण? नारायण, नारायण, कहां हैं आप? बैकुंठनाथ, कहां हैं? कहां हैं आप? कहां हैं? कहां हैं? कहां हैं? कहां हैं आप? मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं मुनिवर। आपने अपने ही भक्त के साथ भयंकर छल किया है। वानर का रूप देकर मेरा अपमान किया है। मैं श्राप देता हूं कि आप भी मनुष्य का रूप धारण करके स्त्री के वियोग में तड़पेंगे, मन मन भटकेंगे। यह आपने क्या किया मुनिवर? प्रभु को शाप दे दिया? देवी, मैंने नारद जी का शाप सहज स्वीकार किया है। विधि का विधान सुनिश्चित है। जगत कल्याण के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश को भांति भांति की लीलाएं करनी पड़ती हैं। हमारी इस लीला में भी आने वाले त्रेता युग का एक संकेत है। देवी, मैं संतुष्ट हूं कि शिव इच्छा का पालन हुआ है। प्रभु, आपने शिव शंकर की इच्छा से माया रची थी? हां मुनिवर, मुझसे भयंकर भूल हो गई प्रभु। मैंने अज्ञानवश आपको शाप दे दिया। अपने पति भ्रष्ट भक्त को क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। उठिए देवर्षि नारद, पश्चाताप नहीं। मन की शांति के लिए शिव शंकर की आराधना कीजिए। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। नारायण, नारायण, त्राहि मां, त्राहि मां। त्राहि मां, त्राहि मां, त्राहि मां, त्राहि मां, त्राहि मां। भोलेनाथ, भोले शंकर, मुझे क्षमा कर दीजिए। अपने तुझ भक्त को क्षमा कर दीजिए। उठो नारद। मोह में पड़कर मैंने भयंकर अनर्थ कर दिया प्रभु। इस अनर्थ में
महान अर्थ है नारद। मैं मति भ्रष्ट हो गया था। श्रृंगी भृंगी के साथ साथ स्वयं नारायण को भी शाप दे दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर। चिंता न करो नारद, तुम्हारा यह शाप आवश्यक था। त्रेता युग में घटने वाली महान घटनाओं का सूत्रपात तुम्हारे मुख से हुआ है प्रभु। हां नारद, त्रेता युग में श्रृंगी भृंगी विशर्वा मुनि के प्रतापी पुत्र रावण तथा कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेंगे। मेरे भक्त होकर भी राक्षस जैसा कर्म करेंगे। प्रभु, भगवान विष्णु दशरथ नंदन श्री राम का अवतार लेंगे तथा माता लक्ष्मी सीता का रूप धारण करके इन दोनों का उद्धार करेगी। मेरी ही प्रेरणा से नारायण ने यह माया रची थी। अस्तु, इस घटना में मैं भी बराबर का दोषी हूं। आप ही के रूप में मैं वानर रूप धारण करके भगवान विष्णु की सेवा करूंगा। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। तीनों लोक में आपकी लीला कोई नहीं जान सकता। आपने मेरे भ्रम दूर करके मेरे सारे अपराध क्षमा कर दिए। जय शिव शंकर। भोलेनाथ भक्त की आड़ लेकर ये कैसी कैसी लीलाएं रचाते हैं प्रभु। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। भगवान भोलेनाथ की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। जय शिव शंकर। कालाय तस्मै नमः। महाकालेश्वर भगवान भोलेनाथ की जय। गुरुदेव, भगवान भोलेनाथ को महाकालेश्वर क्यों कहते हैं? भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भी एक कथा है। उज्जैनी नगरी में भगवान शिव महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। गुरुदेव, उस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग क्यों पड़ा? भगवान शिव संहार के देवता हैं। वे काल के भी काल हैं, इसलिए महाकाल कहलाते हैं। इस कथा में भगवान शिव महाकाल तथा भक्तवत्सल दोनों रूप में प्रकट हुए हैं। गुरुदेव, आज हमें भगवान शिव के इन दोनों रूपों की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। उज्जैनी नगरी में 2 परम शिवभक्त थे। एक थे धर्मात्मा ब्राह्मण वेद प्रिय और दूसरा था गोप बालक श्रीकर। वेद प्रिय अपने 4 पुत्रों के साथ सदा शिव भक्ति में लीन रहा करते थे। एक दिन अबोध बालक श्रीकर वेद प्रिय की भक्ति से प्रेरित होकर मन ही मन शिव भक्ति में समर्पित हो गया। श्रीकर की यह निष्ठापूर्ण भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव शंकर ने श्रीकर का रूप धारण करके उसके माता पिता की सेवा की। अपने इन्हीं भक्तों का संकट दूर करने के लिए भगवान श्री शिव शंकर ने महाकाल का रूप धारण किया। शिव भक्तों पर क्या संकट आया था गुरुदेव? उनके संकट का कारण था दूषण नामक एक राक्षस। एक समय की बात है, दूषण राक्षस ने काल विजेता बनने के लिए घोर तपस्या आरंभ की। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 ओम ब्रह्मदेवाय नमः।
ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय